अब हम लिस्ट के बारे में समझेंगे कि एक लिस्ट क्या होता है और कैसे काम करता है और कैसे उसे क्रिएट किया जाता है और कैसे लिस्ट को यूज किया जाता है पाइथन में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट स्ट्रिंग की तरह ही पाइथन के अंदर एक डेटा टाइप है जो कि एक सीक्वेंस को स्टोर करता है अपने अंदर। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है और उसके अंदर आपको अगर लिस्ट क्रिएट करना है, आपको एक लिस्ट स्टोर करना है उसके अंदर, तो सिंपल आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो भी वैल्यूज चाहिए किसी भी डेटा टाइप की, यहाँ पर किसी भी डेटा टाइप से मतलब है वेदर इट इज स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी आप इसके अंदर असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 1 एक इंटीजर है। अब ध्यान रहे यहाँ पर कि सारी वैल्यूज जो है वो कॉमा से सेपरेटेड होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग को स्टोर कर देता हूँ, मान लेते हैं 4। अब ये जो 4 है ये इंटीजर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सिंगल कोट के अंदर है। अब अगर हम इसके अंदर चाहें तो एक खुद एक लिस्ट को भी होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा लिस्ट हो गया। अब जैसे हमने स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग पढ़ी थी, ठीक उसी तरह लिस्ट में भी हमारे पास इंडेक्सिंग होती है। जो पहला एलिमेंट होगा हमारे पास वो 0th इंडेक्स पे होगा, फिर 1 2 3 ऐसे करके लास्ट तक चलते जाता है। अब सपोज मुझे जो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू है उसको एक्सेस करना है, तो सिंपल यहाँ पर लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स का नंबर और फिर उसके बाद अगर मैं इसको कॉल करता हूं तो ये मुझे यहाँ पर 3 रिटर्न कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये 1 जो है 0 2 1 और 3 सेकंड इंडेक्स पे है, इसलिए इसने मुझे यहाँ पर 3 रिटर्न किया। अब अगर हम याद करें तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लिस्ट होता है वो एक म्यूटेबल टाइप होता है। म्यूटेबल का मतलब कि हम उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग को हम नहीं कर सकते हैं, जो कि हमने पीछे देखा। लिस्ट के एलिमेंट को चेंज करने के लिए सिंपल है, हमें वही मेथड अपनाना है। इंडेक्स नंबर यहाँ पर देना है, उसकी एक वैल्यू को क्रिएट करनी है और यहाँ पर सिंपल मैं 8 लिखता हूँ वैल्यू, और अगर मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब हमारा जो लिस्ट है वो मॉडिफाई हो चुका है। अब अगर मैं एल को कॉल करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे रिटर्न कर रहा है 1 2 8 4। तो यहाँ पर 3 की जगह हमारे पास यहाँ पर 3 था और यहाँ पर हमारे पास 8 आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो लिस्ट है वो एक सीक्वेंस है, तो अगर हमारे पास एक सीक्वेंस दिया है तो हम उस सीक्वेंस को भी तो लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैं यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करूंगा a और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग को होल्ड करता हूं, राइट, जो कि है हमारा पाइथन। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, lst, ये हमारा लिस्ट होगा और यहाँ पर मैं एक फंक्शन यूज करूंगा लिस्ट का। जो भी हमारा सीक्वेंस है हम उसको यहाँ पर पास कर रहे हैं, तो ये हमें यहाँ पर इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये जो हमारा a, जो कि यहाँ पर इसमें पाइथन स्टोर्ड है जो कि एक स्ट्रिंग है, तो अब ये हमारा एक लिस्ट बन जाएगा। कैसे, अगर अब मैं यहाँ पर lst को एक्सेस करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर पाइथन जो कि python अलग अलग, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रिंग में बताया था कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, उसके सारे एलिमेंट्स अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं, इसलिए पाइथन ने हमें यहाँ पर लिस्ट में इन सभी को अलग अलग जगहों पे इसने हमें रिटर्न किया। हम इस फंक्शन को एक और जगह यूज कर सकते हैं। कहाँ पर, सपोज अगर आपको लिस्ट को इनपुट लेना है तो ये वाला मेथड और इस a के जगह पर हम यहाँ पर इनपुट फंक्शन डाल सकते हैं, तो जो भी हम इनपुट लेंगे वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं हम टाइप कास्टिंग। ठीक उसी तरह जैसे हम इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट करते थे। अब जो लिस्ट और स्ट्रिंग है वो एक दूसरे से काफी तरीकों से सिमिलर होते हैं, जैसे कि इंडेक्सिंग दोनों की सेम होती है, और फिर उसके बाद हमने वहां पर जो कॉन्केटेनेशन यानी कि प्लस और रेप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का हमने जो यूज देखा था स्ट्रिंग के अंदर, लिस्ट के अंदर भी उनके सेम परफॉर्मेंस होते हैं। और फिर उसके बाद जो स्लाइसिंग मेथड है स्ट्रिंग के अंदर, वो सेम मेथड लिस्ट के अंदर भी अप्लाई होता है। तो अगर हम किसी एक को भी अच्छे से याद कर लेते हैं तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमने स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में ट्रावर्सिंग यानी कि इटरेशन पढ़ा था, सेम यहाँ पर भी हम फॉर लूप का यूज करके लिस्ट के भी एक एक एलिमेंट को इटरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पर लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन मेथड्स होते हैं उनके बारे में समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लिस्ट को क्रिएट कर देता हूँ, जो कि होगा हमारा, मान लेते हैं यहाँ पर इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे 1 2 3 4, ओके। और इसके अंदर मैं यूज करता हूँ lst.append, और अगर मैं यहाँ पर एक
आइटम को असाइन कर देता हूं, मान लेते हैं 5। इस अपेंड मेथड के अंदर जो भी हम पैरेंथेसिस के अंदर कुछ आइटम असाइन करते हैं तो ये आइटम इस लिस्ट के अंदर जोड़ देगा। अपेंड का मतलब एडिशन होता है, तो ये उसको क्या करेगा कि जोड़ देगा। जैसे कि अगर अब मैं यहाँ पर LST को कॉल करता हूं जो कि हमारा लिस्ट है, तो ये मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 5 रिटर्न कर रहा है, यानी कि जो 5 था इस मेथड ने इस 5 को इस लिस्ट में अपेंड कर दिया। अब अगर मुझे किसी भी लिस्ट को अपडेट करना है, राइट, अब अगर मुझे किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को अपडेट करना है तो हमें सिंपल उस लिस्ट का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिखना है और फिर उसकी वैल्यू असाइन कर देनी है और फिर उस लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पर लिस्ट को कॉल करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर रिटर्न कर रहा है कि जो हमारा थर्ड इंडेक्स था वहाँ पर 24 अपडेट हो चुका है 4 की जगह। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर हमें किसी लिस्ट से किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो सिंपल उसके लिए हमारे पास एक और मेथड होता है जिसे कहते हैं, सबसे पहले हमें लिखना है del और फिर लिस्ट और फिर हमें उसके बाद उसका इंडेक्स दे देना है। मान लेते हैं हमें सेकंड को डिलीट करना है, तो हमारा यहाँ पर जो लिस्ट है वो डिलीट हो चुका है सेकंड इंडेक्स का, राइट। अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो जो हमारी यहाँ पर सेकंड पे वैल्यू थी ये 0 1 2 3 थी, राइट, तो यहाँ से 3 हमारा गायब हो चुका है। तो लिस्ट में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हम del कीवर्ड का यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पर 2 लिस्ट को क्रिएट करूंगा, पहला होगा LST1 और दूसरा हमारा जो लिस्ट होगा वो होगा LST2। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि अगर मैं यहाँ पर LST1 प्लस LST2 करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का यूज बताया था। अब इसका एक और मेथड होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं एक्सटेंड मेथड। मैं यहाँ पर लिखूंगा LST1 डॉट एक्सटेंड, यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस के अंदर हमें जिस लिस्ट को इस लिस्ट 1 के साथ अपेंड करना है उसको देते हैं। हमें लिस्ट 2 को लिस्ट 1 के साथ अपेंड करना है, राइट। अगर अब मैं यहाँ पर LST1 को कॉल करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर रिटर्न कर रहा है 1 2 3 4 5 6। LST1 तो चेंज हो गया लेकिन LST2 चेंज हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो LST2 था हमारे पास वो सेम हमारे पास लिस्ट यहाँ पर एज इट इज है, लेकिन जो लिस्ट 1 थी हमारे पास वो चेंज हो चुकी है। तो ये चीज भी आपको वहां पर ध्यान रखना है। अब मान के चलते हैं कि जो हमारे पास लिस्ट 1 है तो इस लिस्ट 1 में किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे हमें अलग से एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए मैं यूज करूंगा LST1 जो कि हमारा लिस्ट होगा और यहाँ पर मैं डॉट यूज करूंगा, मेथड हमारा होगा इंसर्ट और इसके अंदर सबसे पहले हम पोजीशन असाइन करते हैं। पोजीशन यानी कि हमारा इंडेक्स होगा, मैं उसे दे देता हूं 3 और फिर उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके हमें जिस भी वैल्यू को या जिस भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है हम वो डालते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 22 डाल दे रहा हूं तो ये क्या करेगा कि इसने लिस्ट 1 में 22 को थर्ड इंडेक्स पे ऐड कर दिया, राइट। अब अगर मैं लिस्ट 1 को कॉल करता हूं और ये मुझे रिटर्न कर रहा है 1 2 3 22 4 5 6, राइट। अगर हम ध्यान दें यहाँ पर 0 1 2 और 3 थर्ड इंडेक्स पे हमारा यहाँ पर 22 आ चुका है। पहले हमारा थर्ड इंडेक्स पे 4 था और अब ये जो 4 है वो हमारा फोर्थ इंडेक्स पे आ चुका है, राइट। तो ये यहाँ से इंडेक्सिंग जो है वो मूव हो गई। तो किसी भी एलिमेंट को पर्टिकुलर पोजीशन पे घुसाने के लिए आप इंसर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और फंक्शन यूज करूंगा जिसे कहते हैं पॉप मेथड। तो पॉप मेथड क्या करेगा उसको चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर करूंगा लिस्ट डॉट पॉप, लेकिन इस मेथड को मैं स्टोर कर लेता हूं एक दूसरे वेरिएबल में a में, राइट। और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्यों किया मैंने ये, और यहाँ पर मैं इंडेक्स भी डाल देता हूँ। खैर ये ऑप्शनल होता है, राइट। आप चाहें तो इसे बिना इंडेक्स के डाल के भी आप खुद से चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंडेक्स डालता हूँ 1 और फिर अगर मैं इसको कॉल करता हूँ और a को मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ तो इसने मुझे यहाँ पर रिटर्न किया 2। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट था वो 2 था, इसने 2 को डिलीट कर दिया। कैसे पता चला हमें? उसके लिए हम यहाँ पर लिस्ट को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस पूरे लिस्ट में हमारे पास 2 नहीं है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक और फंक्शन को यूज़ करूँगा, रिमूव फंक्शन। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सपोज मान लेते मैंने यहाँ पर दिया 3, तो इसने क्या किया यहाँ पर, राइट, इस लिस्ट से जो हमारा एलिमेंट जो कि 3 था अगर ये मैच हुआ तो इसने उसको डिलीट कर दिया, राइट। उसने उसको हटा दिया इस लिस्ट से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लिस्ट में 3 नहीं है।
अब अगर मुझे इस पूरी लिस्ट को क्लियर करना है तो सिंपल आपको lst.clear अगर मैं यूज करता हूं यहाँ पर, तो ये जो हमारा लिस्ट है वो क्लियर हो गया। कैसे? तो उसके लिए यहाँ पर जो हमारा स्ट्रिंग है वो अब एम्प्टी हो चुका, यानी जो भी एलिमेंट्स थे हमारे पास वो अब नहीं रहे। अब चूंकि हमारा लिस्ट डिलीट हो चुका है तो आगे तो परफॉर्म हम कर नहीं सकते, इसके लिए मैं इस लिस्ट को दूसरी बार असाइन कर देता हूँ, राइट। अब मान लेते हैं कि हमें इस लिस्ट को रिवर्स करना है। उसके लिए सिंपल आपको रिवर्स लिखना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लिस्ट को अगर हम कॉल करते हैं तो इसने मुझे यहाँ पर 5 4 5 4 22 3 2 1 इसने रिवर्स कर दिया लिस्ट को। तो ऐसे और भी ढेर सारे मेथड्स हैं जिन्हें कि आप ट्राई कर सकते हैं। हमने वही मेथड्स को समझे, वही फंक्शंस को समझे जो कि हमारे काम आने वाले थे, राइट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।